अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2 मिनट ठहरिए और इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर आप अपनी और अपने प्यारों की सेहतमंद ज़िंदगी चाहते हैं तो ये वीडियो सुनना आपके लिए बहुत लाज़मी है। हम इस वीडियो में सिर्फ 2 चीज़ों का जवाब हासिल करेंगे, क्यों और कैसे का। अगर इन 2 चीज़ों का जवाब हमें क्यों और कैसे का जवाब मिल जाता है तो इंशाअल्लाह हमें किसी डॉक्टर के पास जाकर कोई बग़ैर रिपोर्ट के, अपने पैसे ज़ाया किए बगैर अपनी सेहत को हम अपने कुदरती चीज़ों से बेहतर बना सकते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो जदीद दौर के जदीद अमराज हैं, जैसे मिसाल के तौर पे शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट। आपसे एक सवाल है कि ये तमाम अमराज पहले नहीं हुआ करते थे? पहले भी हुआ करते थे, लेकिन पहले हमारे पास ये रिपोर्ट्स का मामला नहीं था कि शुगर की टेस्ट कर लिया, ब्लड प्रेशर टेस्ट कर लिया या जाके रिपोर्ट करा ली, बल्कि हुक्मा इतने समझदार हुआ करते थे कि वो आपकी सही तशखीस करके आपके मर्ज की और आपको दवा दे दिया करते थे। आज के दौर में हम ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं, शुगर की दवा खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की खाते हैं, हार्ट की खाते हैं। नतीजा क्या निकलता है? कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद वो दवा अपना साइड इफेक्ट ऐसा दिखाती है कि हम अपने गुर्दों को लेकर SIUD भागते हैं। आज अगर हम देखें और वहाँ पर मौजूद लोगों से इंटरव्यू करें तो आपको उसमें ज़्यादातर तादाद शुगर, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट के मरीजों की मिलेगी। आखिर डॉक्टर ने हमें बताया तुम्हें शुगर है, शुगर की दवाई दे दी, ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की दवाई दे दी, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल की दवाई दे दी, या हार्ट प्रॉब्लम है, उसकी सारी उम्र खाने के लिए दवाई दे दी। दवा खाने के बावजूद हमें गुर्दों के मसाइल क्यों पैदा हुए? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। क्या आपने कभी अपने डॉक्टर से ये सवाल किया कि ये जो मुझे शुगर है ये किस वजह से है, ये क्यों है? इस क्यों का जवाब अगर आपको मिल गया तो आपका इलाज हो जाएगा। अगर क्यों का जवाब ना मिला तो आप दवा नहीं खा रहे बल्कि जहर खा रहे हैं। आप अपने अंदर मौजूद जो आपकी सिम्टम्स हैं, आपकी जो तकलीफ है, उसको मजीद बढ़ा रहे हैं इन केमिकल्स को खाकर। मिसाल के तौर पे आप अपने डॉक्टर से पूछते हैं कि भाई मुझे शुगर क्यों है, वो एक गाना गाता है कि लबलबे का मसला है, तो ठीक है, सवाल कीजिए उससे कि लबलबे का क्या मसला है। वो कहेगा इंसुलिन नहीं बना रहा, तो आप पूछें क्यों इंसुलिन नहीं बना रहा। अगर वो कोई आगे से बात करता है तो पूछिए उससे कि लबलबे की कौन सी ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मेरा लबलबा इंसुलिन नहीं बना रहा। अब देखिए, हम तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आते हैं और देखते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने हमें इलाज के लिए क्या मामलात हमें अता किए और जिससे हम बिल्कुल गाफिल हैं। आज तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात करे तो सबसे पहले तो ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सिंगल रेमेडी को यूज़ किया, एक दवा को इस्तेमाल किया, क्योंकि आका करीम अलैहिस्सलाम जानते हैं कि इस शख्स को क्या मर्ज़ है, उसको वही दवाई दे दी। लेकिन तरीका कार भी सरकार ने मरम्मत फरमाया कि इस तरीके से इस मर्ज़ को जाना जाए, फिर इसकी ये दवा दी जाए। जैसे मिसाल के तौर पे एक साबिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असाल हुए तो उनके भाई तशरीफ लाए और फरमाया मेरे भाई को असाल हो रहे हैं, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसे शहद दो। उन्होंने जाकर शहद दिया तो असाल बढ़ गए, सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, हुजूर असाल बढ़ गए। फिर दूसरी दफा आए, तीसरी दफा आए, हत्ता कि चौथी मरतबा आए और फरमाया कि असाल बढ़ गए, तो सरकार अलैहिस्सलाम ने चौथी मरतबा भी यही फरमाया कि इसको शहद दो। फिर जब सही हो गए चौथी मरतबा शहद देने के बाद, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसके पेट में गंदा मवाद मौजूद था जो कि शहद ने खारिज कर दिया, अब ठीक हो जाए। अब ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसी तरह आज के दौर में अगर किसी को ऐसी कोई चीज दे दी जाए कि उससे उसके असाल बढ़ जाए तो फौरी तौर पे उसको बंद कर देगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट के पेशेंट्स के लिए हम तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे आपकी अलामात के मुताबिक आपको दवा बताएं, और जिससे इंशाअल्लाह जिसको खाने से आपका शुगर भी कंट्रोल रहेगी, आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा और आपका हाई कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होगा, आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। दवा जिन बीमारियों का मैंने अभी आपसे तस्करा किया, अगर हमें इन बीमारियों के बारे में ये मालूम चल जाए कि बीमारी हमें किस वजह से हुई, क्यों हुई, तो फिर इसका इलाज कैसे हो। मैंने आपको कहा था क्यों और कैसे। पहले पता चल जाए कि बीमारी क्यों है और फिर इसका इलाज कैसे हो। ये अगर कोई शख्स जानता है, सही तशखीस करता है,
تو وہی شخص ان تمام بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کیوں کا جواب نہیں جانتا تو وہ معالج نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیں زہر دے کے ہماری زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ لہذا اپنی زندگی کو صحت مند رکھنے کے لیے کیوں کا جواب تلاش کیجیے، اپنے مالک سے پتہ کیجیے کہ یہ بیماری مجھے کیوں ہوئی، اور اگر ہوئی ہے تو اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی آئندہ ویڈیو کے اندر ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے تو یہ دوا کھائیے۔ کوئی ایک دوا آپ کو نہیں بتائی جائے گی۔ میں ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ فلاں دوا یوز کریں، فلاں دوا یوز کریں، فلاں دوا یوز کر لیں، لیکن ایسا میں ہرگز نہیں کروں گا۔ میں کسی کی جان کے ساتھ کھیلنا ہرگز نہیں چاہتا۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان بھائی ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو جس طرح میں اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں، اپنی تشخیص کر کے خود سے دوا لیتا ہوں، اپنے گھر والوں کو دوائی دیتا ہوں، اسی طرح آپ کی علامات آپ سے پوچھ کر یا آپ کو بتا کر علامات اسی کی دوا آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو 110% فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ نہ آپ کے گردے خراب ہوں گے، نہ آپ کا معدہ خراب ہوگا، نہ ہی آپ کا جگر خراب ہوگا۔ آئندہ ہماری آنے والی ویڈیو کا ویٹ کیجیے، انشاءاللہ اس میں آپ کو اور رہنمائی دی جائے گی اور آپ کی بیماریوں کے علاج کے بارے میں بتایا جائے گا۔